चलो आगे देखो, चलो देखो, हम सब पढ़ रहे थे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। क्या पढ़ रहे थे? डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। क्या? लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो लैंथेनाइड संकुचन होता क्या है, मैं समझाया था पूरा, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान समझो, ध्यान से चलो देखो जरा चीजों को एक बार फिर समझ लो सब लोग आराम आराम से। के यल यम एन ओ पी, हमने बोला था दो कारण होता है। कितने कारण होते हैं? दो कारण। एक कारण क्या होता है? एक कारण होता है, मैं लिखवा था ना, पहला कारण क्या लिखवाया था? परिरक्षण आवेश में परिरक्षण परिरक्षण प्रभाव में कमी, प्रभाव में कमी। दूसरा क्या लिखवाया था? प्रभावी नाभिकीय आवेश में, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि, आवेश में वृद्धि। सही है ना। हमने दो कारण बताए थे। पहला कारण क्या था? परिरक्षण प्रभाव में कमी। दूसरा कारण क्या था? प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि। अच्छा, अब यहां ध्यान समझो, हमने बोला था आवर्त सारणी में यदि हम बाएं से दाएं चलते, कितने चलते हैं? बाएं से दाएं। अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलेंगे तो होता क्या है, जो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती, क्या बढ़ती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, कैसे समझाते हैं इधर, तो ध्यान से। अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो उसका जो परमाणु आकार होता है, त्रिज्या होती है, वो क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। कि वर्ग में क्या होती है? बढ़ती है। इधर समझो ध्यान से। मतलब अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे, ऐसे मान लो, पहले परमाणु का आकार क्या होगा? बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, ऐसे छोटा होता चला जाए। लेकिन यही चीज तुम वर्ग में जाओगे, परमाणु का आकार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाए। क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। चलो आगे, सही ना। यहां पर क्या हो रहा है? इसमें आवर्त में परमाणु आकार क्या हो रहा है? घट रहा है। यानी आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे, आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो परमाणु आकार क्या होता है? आकार घटता है। वही वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाएंगे, परमाणु आकार क्या होता है? परमाणु आकार बढ़ता है, यानी वृद्धि होती है, क्योंकि उसके आकार में वृद्धि होती है। तो प्रश्न ये उठता है उसके आकार में वृद्धि होती क्यों है? ठीक, परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे क्या होता है? बढ़ता है। अच्छा, बढ़ता क्यों है? क्योंकि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु कक्षकों में कोष बढ़ते, क्या बढ़ते हैं? कोष। कोष के बढ़ने की वजह से परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ता है। किसमें? वर्ग में। तो वर्ग में कोष बढ़ते, क्या बढ़ते हैं? कोष। इसे हम लोग कहते हैं क्या? कक्ष। इसी को हम कहते हैं ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर बोलते हैं। ठीक, तो वर्ग में क्या होता है? वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो परमाणु में कोष बढ़ेंगे, यानी कक्ष बढ़ेंगे, यानी ऊर्जा स्तर से। ये मान लो हाइड्रोजन है, ये क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। फिर हलीना, फिर लिथियम हो, लिथियम परमाणु क्रमांक कितना होगा? 3। फिर सोडियम 11 ना, पोटेशियम 19। देखोगे हाइड्रोजन में केवल एक कोष होगा, लिथियम में 3 कोष होंगे, दो कोष होंगे, 2 कोष, और सोडियम में 3 कोष, और पोटेशियम में 4 कोष। यानी वर्ग में ऊपर से जाओगे कोषों की संख्या बढ़ेगी, और कोषों की संख्या बढ़ने से परमाणु आकार क्या होगा? उसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी, जिसके परमाणु का आकार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे, कोष संख्या नहीं बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने की वजह से इसमें क्या बढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, एक मिनट,
इसमें बढ़ती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से क्या होता है, हमने बोला था अगर किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि होता क्या है, जो परमाणु क्रमांक की परिभाषा होती है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों या प्रोटॉनों की संख्या हम लोग कहते क्या है, परमाणु क्रमांक, या नाभिक के चारों चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग कहते क्या है, परमाणु क्रमांक। यानी हमारा कहने का तात्पर्य है जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब होता क्या है वर्ग आवर्त में, तो आवर्त में जो हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। और हमने बताया था अगर एक प्रोटॉन नाभिक में बढ़ते हैं उसके कारण नाभिकीय बल क्या होता है, 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। तो हमने बताया था जैसे मान लो यह है लैंथनम, तो लैंथनम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करते हैं यहाँ पर क्या आता है, 4f1, क्या आता है, 4f1 आता है। चलो आगे देखो, हमने क्या बोला, जो हम लैंथनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे यहाँ पर क्या आएगा, 4f1 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 4f2, यहाँ पर क्या आएगा, 4f3, यहाँ पर क्या आएगा। ऐसे आते आते यहाँ पर आएगा 4f13, यहाँ न जी 12, यहाँ पर 13, यहाँ पर 4f, समझ में आई। यानी हम जब किसी 4D श्रेणी में यानी एफ ब्लॉक के तत्वों में, एफ ब्लॉक के तत्व जो लैंथेनाइड श्रेणी उसको हम लोग कहते हैं क्या, 4f श्रेणी, क्या बोलते हैं 4f। जब हम 4f श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। अगर एफ उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा बताओ तो नाभिक में प्रोटॉन कितने बढ़ेंगे, धैर्य रखो, धैर्य। चलो तो नाभिक प्रोटॉन कितने बढ़ेंगे, नाभिक में प्रोटॉन बढ़ेगा, नाभिक में प्रोटॉन बढ़ने से एक क्या होता है, उसका नाभिकीय बल क्या होगा, 3 से 4 गुना बढ़ेगा। अब यहां समझो, ध्यान से होता क्या है। चलो ठीक, हमने क्या बोला यहां पर, चलो आगे देखो इधर। ठीक, हमने क्या बोला, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे एक तो प्रोटॉन भी बढ़ेगा एक, जब प्रोटॉन बढ़ेगा तो नाभिकीय बल क्या होगा, 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। अब बढ़ने से होगा क्या, हमने बताया था, क्या बताया था, जब यहां बढ़ेगा नाभिकीय बल का मान बढ़ेगा तो बाहरी कक्षक में हमने बोला था यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां भरे जा रहे हैं, केवल 6s2 में और 5d1 में, और यहां पर इलेक्ट्रॉन में भरा जाता है, ठीक, 1 से 14 तक। अब होगा क्या, जब नाभिकीय बल का मान बढ़ेगा, नाभिकीय बल का मान क्यों बढ़ेगा, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। जब नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिकीय बल का मान बढ़ेगा, तो बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो सब क्या होंगे, नाभिक की ओर अट्रैक्ट होंगे, नाभिक की ओर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, खींचेंगे। जब नाभिक की ओर ए वाला इलेक्ट्रॉन इसकी ओर अट्रैक्ट होगा आएगा तो ए वाला इलेक्ट्रॉन जब यहां चला आएगा तो ए वाला कक्षक क्या हो गया, एक कंट्रैक्ट होगा ना। फिर नाभिकीय बल का मान सबसे ज्यादा होता है, और नाभिकीय बल का मान ज्यादा होने की वजह से इस कक्षक में, इस कक्षक में कई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है इस कक्षक, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही, डी में एक, इसमें कितने हैं, 2। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर चले गए, नाभिक की ओर चले गए, और नाभिक की ओर चलने से, जाने से ये दोनों कक्षक अस्तित्व क्या हो गया, खत्म हो गया। बताओ जब ये दोनों कक्षक इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर चले गए ये कक्षक खत्म हो गया ना। बताओ नाभिक आकार क्या हो गया, यानी परमाणु आकार क्या हो गया, छोटा हो गया। इसको हम लोग कहते क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि। ये मैंने पहला कंडीशन बताया था, क्या बताया, समझो, किसी आवर्त सारणी में या 4D श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक, परमाणु के नाभिक में, ठीक, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। प्रोटॉनों संख्या बढ़ने से नाभिकीय बल का मान क्या होता है, बढ़ता है। नाभिकीय बल का मान बढ़ने से क्या होता है, जो बाहरी कक्षक इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक की ओर क्या होते हैं, खींच जाते हैं, जिससे कारण परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है।
परमाणु संकुचित हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं लैंथेनाइड संकुचन। ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा क्या था? अगला था परिरक्षण प्रभाव में कमी। ठीक, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। आराम समझो ध्यान से, होता क्या है। हमने बोला था अगर हम बात करें स्क्रीनिंग इफेक्ट की, यस उपकोष की सबसे ज्यादा होती है, फिर किसकी होती है? पी की। फिर किसकी ज्यादा होती है? फिर किसकी ज्यादा होती है? एफ की। यानी सबसे अधिक स्क्रीनिंग इफेक्ट किसकी होती है? यस की। उससे कम, उससे कम, उससे कम। यानी एफ उपकोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉनों की जो अन्य इलेक्ट्रॉन है उनको रोकने की क्षमता क्या होती है? बहुत ही कम होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यस उपकोष का जो कक्षक होता है वह बहुत छोटा होता है। यस उपकोष का कक्षक बहुत छोटा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते क्या होते? बहुत ही पास पास होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे, होगा क्या? इसके कक्षक आकार बहुत छोटा है। कक्षक आकार छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या है? बहुत ही पास पास है। लेकिन यहाँ पर इसमें भले 14 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं हम, इसमें एफ उपकोष में भले हम 14 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है? जो इलेक्ट्रॉन है वह क्या है? दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूरी पर है। इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा दूरी पर होने की वजह से होता क्या है? अगर मान लो भले नाभिकीय बल का मान क्या है? ज्यादा है। नाभिकीय बल का मान भले ही ज्यादा है, लेकिन होता क्या है? यस उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, जब क्या कर रहे हैं जी? यस उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो नाभिक की ओर यहाँ पर खींच नहीं पाते। यानी यहाँ पर चाहे ए वाला एस हो, चाहे ए वाला एस हो, इन सबके एस के, पी के, डी के, भाई इसके पास क्या एक तो है नहीं ना। यहाँ पर चाहे एस हो, यहाँ पर कौन कौन है? इसमें भी केवल एक ही एस है। यहाँ पर एस और पी है, यहाँ पर कौन है? एस, पी और डी है। इन तीनों का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा। किसके कंपेरिजन में? एफ के कंपेरिजन में। अब के कंपेरिजन में अब हुआ क्या? होता क्या है? जो एफ के बाद वाला कक्षक कोष है, एफ के बाद वाला कोष कौन से? जिसमें एफ के बाद जा रहे हैं, कौन सा? यहाँ पर आगे ना, मतलब अब के बाद। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा 5d में और किसमें? 6s में। अब बताओ 4f में हमने बोला 4f की रोकने की क्षमता, तुम लोग जानने बोला था कल, अगर कोई युद्ध होता ना तो लोग अपने क्या करते हैं? पीठ पर ढाल लगा लेते ना जी, ढाल लगाते हैं, लोहे का होता है। उससे क्या होता है? अगर कोई तीर मारे क्या करते हैं? अरे भाई वो समझो आदमी जब कोई भाषण दे रहा होता है, कोई नेता पर था, क्या करता है? बुलेट प्रूफ पर क्या बांध लेता है? बुलेट प्रूफ लगा लेता है। क्यों लगाता है? कि बंदूक हुए चले क्या हो जाए? बच जाए, सेफ्टी प्रदान करता ना जी। ऐसा क्यों किया बताओ? ऐसा किया क्यों? मतलब क्या है? चलो देखो वो कर क्या रहा है वहां पर? बुलेट प्रूफ में क्या किया? मतलब उसको परीक्षण किया, रक्षा किया उसकी। अगर न पाना होता तब क्या करता? चला जाता। तो वही प्रकार से 4f में भले 14 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन 5 किलोमीटर, एक इलेक्ट्रॉन 8 किलोमीटर, यानी इन उन दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गैपिंग क्या है? बहुत ही ज्यादा है। अब जो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गैपिंग बहुत ज्यादा है, मान लो बहुत सुनना, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ है और इलेक्ट्रॉन है यहाँ है, किसी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। और नाभिकीय बल का मान लेकिन क्या है? बहुत ही कम है। नाभिकीय बल का मान बहुत ज्यादा है। नाभिकीय बल का मान क्या है? बहुत ही। क्यों भैया? हम आवर्त में बाएं दाएं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़े होंगे। जो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा? प्रोटॉन बढ़ेंगे। हमने बोला कि प्रोटॉन संख्या अगर 1 बढ़ेगी तो नाभिकीय बल का मान कितना गुना होगा? 3 से 4 गुना। हम आवर्त में बाएं दाएं जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, नाभिकीय बल का मान 3 से 4 गुना बढ़ रहा है। अब होगा क्या? हमने बोला जो पांचवें कक्षक में, छठवें कक्षक में एस में जो 2 इलेक्ट्रॉन है और डी में जो 1 इलेक्ट्रॉन है, वह होता क्या है? क्योंकि एफ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दूरी दूरी पर है, नाभिकीय बल का इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो डी वाला इलेक्ट्रॉन है, एस वाला इलेक्ट्रॉन है, क्या होता है? नाभिक की ओर खींच जाता है। यानी एफ वाला उस इलेक्ट्रॉन को रोक शील्डिंग नहीं दे पाता है, रक्षा मतलब उसको रोक नहीं पाता है, शील्ड नहीं दे पाता। शील्ड समझ रहे हो? उसको रोक नहीं पाता। भैया तुम आ रहे हो इधर की ओर, मत जाओ। नहीं समझे हमारी बात? ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक खड़ा है यहाँ पर, भाई इसका हमारा ये इसका रूम है, मान लो यहाँ पर बुलेट प्रूफ पहना हुआ है, लेकिन जब ए इलेक्ट्रॉन आता है तो इसको रोकने की क्षमता इसके पास बता ही दिया हूं। तो ये दोनों दूर दूर है, दूर दूर होने की वजह से एफ वाला उपकोष इस वाले इलेक्ट्रॉन को और इस वाले इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर जाने से रोक नहीं पाता। कौन रोक पाया? 4f का। इसको शील्ड नहीं दे पाया, इसको सुरक्षा नहीं कर पाया।
अब दो इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन किसे चलेगा, नाभिक क्यों चले गए, जैसे कण क्या हो गया, इसका आकार क्या होगा, संकुचित हो गया, छोटा हो गया। इसी हम लोग कहते हैं क्या, परावर्तन प्रभाव में कमी, किसमें कमी हो गई, फॉरएफ श्रेणी में। अब तो समझ में आगे होगा ना, अच्छे से आगे होगा ना, तुझे समझाया जाना चाहिए। ठीक, अब पहले डाल दो लैंथेनाइड संकुचन, पहले हेडिंग डाल दो, लैंथेनाइड संकुचन हेडिंग है, लैंथेनाइड संकुचन लिखो। तमाशा लिखो उसका, इसको नहीं लिखना है, लैंथेनाइड संकुचन लिख लिया ना, उसमें लिखो लैंथेनाइड, लैंथेनाइडो के परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ लैंथोनाइडो ना जी, लैंथेनाइडो के परमाणु क्रमांक, लैंथेनाइडो के परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ उनके परमाणु एवं आयनों के आकार में, उनके परमाणुओं एवं आयनों के आकार में, उनके परमाणुओं एवं आयनों के आकार में कमी होना ही लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। ठीक, लैंथेनाइडो के परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ उनके परमाणु एवं आयनों के आकार में कमी होने का जी लैंथेनाइड संकुचन। इसमें लिखो लैंथेनाइड संकुचन दो प्रकार से होता है, लैंथेनाइड संकुचन दो प्रकार से होता है, लैंथेनाइड संकुचन दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। पहला ही डाल दो प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि, पहला ही वही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि, वही हेडिंग। ठीक, इसमें लिखो इसमें लैंथेनाइडो में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन, लैंथेनाइडो में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन, लैंथेनाइडो में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन इसलिए बाह्यतम कोश में ना जाकर, लैंथेनाइडो में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में ना जाकर, बाह्यतम कोश में ना जाकर n-2 ऐसे n-2 उपकोश, n-2 उपकोश या 4f श्रेणी, 4f एक में लिख लेते हैं 4f हाँ लिखो सही है, 4f श्रेणी में प्रवेश करता है,
4f श्रेणी में क्या करता है, प्रवेश करता है, जिसके कारण, तो फटीक भाषा लिखवा रहे हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और नाभिकीय, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और नाभिकीय जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और नाभिकीय बल के मध्य, नाभिकीय बल के मध्य आकर्षण बल में वृद्धि होती है, आकर्षण बल में वृद्धि होती है। इन नाभिक के मध्य आकर्षण बल में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसके कारण परमाणु या आयन का आकार संकुचित हो जाता है, जिसके कारण परमाणु या आयन का आकार क्या होता है, संकुचित हो जाता है, जिसके कारण परमाणु या आयन का आकार क्या होता है, संकुचित हो जाता है। सही है ना, गलत है? हमने क्या बोला, लैंथेनाइड श्रेणी में जो नया इलेक्ट्रॉन आए, देखो ध्यान से बताया था हमने, ध्यान से भैया, 4f श्रेणी के तत्व जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो, n-1 4f 1 से 14, ठीक, n-1 5d 0 से 1 और 6s नहीं ns2 ना, ns2, यानी क्या मतलब है, इसमें तो फिक्स रहेगा, यानी 6s2 इसमें फिक्स रहेगा, यहां क्या रहेगा जी, यहां 4 क्या लिखे हो, ठीक, f 1 से 14, यहां पर क्या रहेगा, d 0 से 1, यानी यहां पर n-1 यानी 5 में से 6 में से कितना आएगा, 5, 5d 0 से 1 है, यानी यहां पर हम लोग मैक्सिमम एक ही भरते, ध्यान रखना, यहां पर क्या आएगा, 4, 6 में 2 हटा दोगे जी, 4d 1 से 14, ये दोनों मिला फिक्स है, तो नया इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, डी में, एस में, एफ में, एफ में आएगा, और जब नया इलेक्ट्रॉन एफ में आएगा तो नए इलेक्ट्रॉन के एफ में आने से जो नाभिक में प्रोटॉन बैठा उसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, नाभिक का में प्रोटॉन मान बढ़ेगा, यानी नाभिकीय बल का मान बढ़ेगा, तो नाभिक के बल और इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होगा, नाभिक में जो प्रोटॉन पर कौन चार्ज है, प्लस, यहाँ पर कौन चार्ज है, माइनस, इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, क्या होगा, आकर्षण होगा, जिसके कारण से आकार क्या हो जाएगा, छोटा संकुचित हो जाएगा, ठीक, ये पहला कारण हुआ। एक मिनट, इसे बनाओ नीचे, जिसे मैं लिखा हूं n-2 f 1 से 14, इसे मैं लिखा दोनों सिर्फ बनाओ इसको नीचे, ये वाला चीज आगे लिखवाएं, कंडीशन नंबर 2 से आगे लिखो, कंडीशन नंबर 2, परिरक्षण प्रभाव में कमी, डिक्रीजिंग ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, जाने दो, परिरक्षण प्रभाव में कमी, लिखो आगे, कौन सा लिखो, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, जाने पर, तुम्हारा मन का है, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, जाने पर, तुम्हारा मन का लिख लो, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ, परमाणु भार व परमाणु क्रमांक, परमाणु भार व परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, परमाणु भार व परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, परमाणु भार व परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु भार व परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ एफ उपकोष में, एफ उपकोष में लिख लोगे ना, एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है,
सही गलत है? हाँ, एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। परंतु परंतु एफ उपकोष का परंतु एफ उपकोष का परंतु एफ उपकोष का परिरक्षण प्रभाव परिरक्षण प्रभाव परिरक्षण प्रभाव कोष्टक में लिखो रोकने की क्षमता, सही रहेगा। कोष्टक में लिखो रोकने की क्षमता, रोकने की क्षमता, कोष्टक बंद। कम होने की वजह से कम होने की वजह से कम होने की वजह से नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ कम होने की वजह से नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ परमाणु का आकार धीरे धीरे संकुचित होता जाता है। परमाणु का आकार धीरे धीरे संकुचित होता जाता है। परमाणु का आकार धीरे धीरे क्या होता है? संकुचित होता जाता है। ठीक है ना? ये क्या समझ ध्यान से देखो, ध्यान हमने क्या बोला भैया, 4f श्रेणी में या आवर्त में बाएं दाएं जाओगे, जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई ना, वो जी परमाणु क्रमांक के आधार बनाई गई है। तो आवर्त में बाएं दाएं जाओगे, परमाणु क्रमांक क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। बताओ क्या होगा? परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है और इस श्रेणी के रोकने की क्षमता क्या होती है? परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? एफ का परिरक्षण प्रभाव कम होता है। किसकी अपेक्षा? एस और पी की अपेक्षा, क्योंकि नाभिक का बल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसलिए जो एफ कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वह एस के और डी के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक को जाने से रोक नहीं पाते हैं, जिससे कारण इसका आकार क्या होता है? संकुचित होता है। इसी को हम लोग कहते हैं सीडिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। वह सीड नहीं कर पाया, वह रोक नहीं पाया। और लिख लेना, क्या लिख लेना? ये क्या है? परिरक्षण प्रभाव में कमी जो है पहले सबसे ज्यादा किसकी होती है? पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। यस की, फिर उससे कम पी की, उससे कम डी की और सबसे कम एफ की। यार रोकने की क्षमता सबसे कम होती है एफ की। जब रोक नहीं पाएगा तो ऑटोमेटिक क्या कर जाएगा? इंटर कर पाएगा, चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी इसके कक्षा इलेक्ट्रॉन कूद करके नाभिक की ओर चला जाएगा। इसका आकार क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। ठीक, यहां पर समझ में आया? अब यार समझो ध्यान से, होता क्या है? पूछा गया, कई बार पूछा गया, क्या पूछा गया है कि लैंथेनाइडो के संकुचन करण प्रभाव क्या पड़ता है जब इसका आकार छोटा हो रहा, संकुचित हो रहा है, यानी 4f श्रेणी के क्या तत्वों का आकार छोटा हो रहा है, इससे इफेक्ट क्या आता है तत्वों पर? प्रभाव क्या पड़ता है? अब प्रभाव क्या पड़ता है? ध्यान सुनो, रीजन क्या है? बहुत सारे रीजन होते हैं। पहला रीजन क्या है? 4d एवं 5d श्रेणी के तत्वों के आकार में क्या होती है? समानता। समझे? ये कह रहा है, कहना चाह रहा है, जब इसका आकार संकुचित होकर के इसी के बराबर हो जाएगा, यानी 5d और कौन सा? 4d। ये 5d कौन सा है? 4d। यानी 5d और 4d इस श्रेणी के तत्वों का आकार आपस में क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे, यानी उनकी त्रिज्या आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। संकुचित हो रहा ना, पहले इसकी त्रिज्या क्या थी? ज्यादा थी, लेकिन संकुचन की वजह से, संकुचन नाभिकीय बल के आवेश बढ़ने की वजह से इसकी त्रिज्या क्या होती है? 4d त्रिज्या क्या होती है? बराबर आती है। यानी दोनों की आकार क्या होता है? त्रिज्या बराबर होने मतलब क्या होगी? उसकी आकार भी क्या हो गया? समानता आ जाएगी। अच्छा, पहला कंडीशन, पहला कारण था। क्या मैं बता रहा हूं? बता क्या रहा हूं कि भैया लैंथेनाइड तत्व में संकुचन हुआ तो क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव यही पड़ता है, 5d श्रेणी की त्रिज्या 4d श्रेणी की त्रिज्या क्या होती है? बराबर हो जाती है।
जब त्रिज्या बराबर होगी दोनों का आकार क्या हो जाता है, बराबर। पहला कारण था। दूसरा कारण क्या है, कठोरता में कमी। कठोरता कमी नहीं, वृद्धि। तो क्यों, ये बताओ। कोई चीज पहले दूर दूर था, कोई इलेक्ट्रॉन पहले दूर दूर थे, उसे कक्षक दूर दूर थे। मान तुम्हारे विद्यालय में एक लड़का वहां खड़ा हो, एक लड़का वहां खड़ा हो, ठीक, कहते नहीं कि मुट्ठी खुला रहे तो क्या होता, कमजोरी हो ना, कमजोर हो। अब मुट्ठी बंद तो क्या हो गया, जब कई लोग एक साथ हो जाए क्या होता है, वहां पर क्या होता है, मजबूती आती है। अगर अकेले रहोगे तो लोग तुमको मार चले जाएंगे, वही 5 लोग रहोगे तो क्या होगा, मार के नहीं जा पाएंगे। यानी कहते गए, मतलब आपस में क्या कहते हैं उसको जी, समूह में, समूह क्या होती है, समूह में एकता होती है। जब इलेक्ट्रॉन दूर दूर थे तो यहाँ पर एकता नहीं थी। अब बताओ, जब इसका आकार संकुचित हो रहा है, त्रिज्या घट रहा है, त्रिज्या घटने मतलब परमाणु आकार क्या हो रहा है, संकुचित हो रहा है। अब बताओ, जब परमाणु आकार संकुचित होगा, इलेक्ट्रॉन पास पास आएंगे, दूर दूर होंगे, इलेक्ट्रॉन पास पास आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन पास पास आएंगे तो कठोरता में नहीं, काटने में बताओ आसानी वृद्धि होगी उसको। यानी इलेक्ट्रॉन जब पास पास होंगे यानी उसकी कठोरता क्या होगी, बढ़ेगी। लकड़ी को आसानी से काट लोगे लेकिन लोहा का आसानी नहीं कर पाओगे, क्यों, लकड़ी में इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन दूर दूर होते हैं, लेकिन लोहा में इलेक्ट्रॉन होते हैं पास पास, क्योंकि इसका आकार कंट्रैक्ट हो रहा है। और आकार कंट्रैक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्यों जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन पास पास आएंगे, पूछा गया है, पूछा गया है कि एफ ब्लॉक के तत्वों का, यह ब्लॉक के तत्वों कठोरता ज्यादा क्यों होती है, तो लिखोगे क्योंकि यह ब्लॉक के तत्वों का संकुचन कारण उनका आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है। और छोटा होने की वजह से क्या होते हैं, कठोर बहुत। जो यह ब्लॉक के तत्व होते हैं बहुत ही कठोर होते हैं। यह ब्लॉक के तत्व बहुत ज्यादा कठोर हो जाते हैं, क्यों, उनका आकार क्या होता है, छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पास पास आते हैं। और पास पास होने की वजह से क्या होते हैं, कठोरता उनकी क्या होती है, बढ़ जाती है। एक किस सब किस सब प्रभाव किसके कारण देखने मिल रहा है, संकुचन के। अच्छा, तीसरा क्या है, तीसरा यह है पृथक्करण में कठिनाई। ये क्या है बताओ, होता क्या है ना, ये बताओ, ये तुम समझो। 5D श्रेणी में, 5D श्रेणी में जो तत्व था वो किसके बराबर हो गया, उसकी त्रिज्या 4D की। और जो 6D श्रेणी का इलेक्ट्रॉन था उसकी त्रिज्या किसके बराबर हो गई, 3 कक्षकों की त्रिज्या आपस में बराबर। एक कमरे में 3 कक्षक इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बताओ, इनको भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा पृथक कर पाओगे भैया, 3 अलग अलग प्रॉपर्टी के कक्षकों के इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में आ गए। मान लो अभी क्या था, इस कक्षक में था, इसका क्या अपना एक विशेष गुण था, इस कमरे में था, इसका एक क्या था, अपना एक विशेष गुण था, इस कमरे में था, अपना क्या था, विशेष गुण। अब बताओ, इस कक्षक के इलेक्ट्रॉन, इस कक्षक के इलेक्ट्रॉन संकुचित तो कहां चले आए हैं, 4D पर आ चुके हैं। अब बताओ, यानी इस कक्षक इलेक्ट्रॉन, इस कक्षक इलेक्ट्रॉन कहां चले आए, 4D में। इस वाले क्वेश्चन चले आए चौथे वाले में। यानी एक कमरे में 3 प्रकार गुण हो गए, कई प्रकार का, चोरव है, ईमानदार है, बुद्धिमान है। अब बताओ, पहले केवल चोर था, यहाँ पर क्या था, ईमानदार था, यहाँ पर क्या बुद्धिमान था। अब तीनों मिले के कमरे में आ गए हैं। अब बताओ कैसे पहचानोगे, तो दिक्कत होगा। अब किसको तुम चोर कहोगे, कोई आप चोर समझेगा, हम कहेंगे सब ईमानदार है। यानी इस कंडीशन क्या होगा, इन तीनों के अब क्या होगा, तत्वों को पृथक्करण करने में, ई वाला ये तत्व कठोर है, ई वाला मुलायम तत्व, अब इनको कठोर क्या होगा, नहीं अलग करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। इसीलिए ध्यान रखना, 4D श्रेणी में जितने भी एलिमेंट पाते हैं वो प्रकृति में मुक्त अवस्था नहीं पाए जाते हैं, ठीक, क्या पाते हैं, संयुक्त अवस्था। क्या होते हैं, संयुक्त अवस्था। अब क्या लिखोगे, लिखो हेडिंग डालो, लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव। प्रभाव क्या होता है, लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव। अच्छे से नहीं आया जी, तुम अच्छे से आया ना, हाँ। लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव, लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव लिख लिए, उसमें लिखो लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव निम्नवत है। लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव निम्नवत हैं। तीनों उतार डालो जो मैं समझाया, तीनों उतारो, तीन आगे लिखवा रहा हूं मैं, ठीक, उतारो फटाक से।